इस वीक हमारे सामने आईपीओ मार्केट में एक साथ 8 मेन लाइन आईपीओ आ चुके हैं। जो हमारा मेन इन्वेस्ट आज फॉर का चैनल है, वहां पे तो मैंने कंसोलिडेटेड सभी आईपीओ का वीडियो शॉर्ट में बना के डाल दिया, ताकि आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन चाहिए हो और सारे आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए हो तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिर मैंने सोचा क्योंकि आपको डिटेल एनालिसिस भी चाहिएगा एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ का, तो जितने भी इंटरेस्टिंग आईपीओ है उसमें से एटलीस्ट कुछ हम उठा के इस नए चैनल पे डिटेल में एनालिसिस भी आपके लिए कर देते हैं। नए हो इस नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। जल्दी से इस नए चैनल पे भी जल्दी से, ज्यादा नहीं तो 20,000 सब्सक्राइबर्स तो आप करवा ही सकते हो, मुझे पता है आप तो कट करके 20,000 सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिटेल में स्टडी करने वाले हैं डेम्स कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, क्योंकि ये सेगमेंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर हम कंपनी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करती है आज के दिन एंड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो इक्विटी कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग हो, मर्जर एंड एक्विजिशंस हो, प्राइवेट इक्विटी हो, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस के रिलेटेड एडवाइजरी की सर्विसेज हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में रिक्वायरमेंट हो ब्रोकिंग या फिर रिसर्च सर्विसेज की, तो ये सारी सर्विसेज आज के दिन कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम ईसीएम इक्विटी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन की बात करें तो कंपनी ने 72 करे हैं रीसेंट पास्ट में। ओवरऑल 27 आईपीओस को भी कंपनी ने लाने में कोशिश करी है, ला पाई है, तो एक अच्छा नंबर हो जाता है यहां पे। आईपीओ की डेट सेम है, 19 से लेके 23 को आईपीओ ओपन रहेगा एंड लिस्टिंग की डेट आ रही है 27। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो रिटेल में 53 शेयर्स का एक लॉट है, 14,999 मतलब एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज में एक लॉट हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी एकदम इररिलेवेंट है, पर उसमें 14 लॉट्स होता है, जो अप्लाई करने की किसी की इच्छा हो तो कर सकता है। 14 से ज्यादा अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता। फिर अगर 14 से ज्यादा ही आपको अप्लाई करना है तो सीधा 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो एचएनआई बिग की कैटेगरी हो जाती है। एचएनआई बिग की कैटेगरी का अमाउंट होगा 10,04,933 रुपीज का। आईपीओ से पहले प्रमोटर के पास 45.88% का स्टेक है। आईपीओ का टोटल साइज है 840 करोड़ का, पूरा ओएफएस होने वाला है। 269 से 283 का है प्राइस बैंड। कट ऑफ प्राइस यूज होती है सिर्फ रिटेल में, और एचएनआई कैटेगरी में 283 के प्राइस को आपको टाइप करना पड़ता है। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की, तो बहुत सिंपल सा है, ओएफएस को पूरा करना, यही ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल्स पे अगर आप नजर डालोगे तो 2023 वर्सेस 2024 में आपको रेवेन्यू में अप मिलेगा 114% का, प्रॉफिट में इंक्रीज देखेगा 713% का। देखो ये प्रॉफिट में जो इंक्रीज हुआ है ना, इसका मैं रीजन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, तो आपको बेटर तरीके से समझा सकता हूं। इस कंपनी का दो सेगमेंट है, एक तो होता है एडवाइजरी से रिलेटेड बिजनेस, दूसरा है ब्रोकिंग के रिलेटेड बिजनेस। ब्रोकिंग के रिलेटेड बिजनेस में तो एक्चुअली इनके प्रॉफिट्स डाउन हुए हैं, बिकॉज कॉस्टिंग रिड्यूस होते जा रही है, कंप्लायंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने देखा हो तो अभी एक्सपायरीज भी कम हो गई, तो एक्सपायरीज कम होने के कारण जो वॉल्यूम्स होते थे वो भी कम हुआ, तो वहां पे तो इनका बिजनेस खराब होते जा रहा है। रादर अगर इंटरनल रिस्क की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क ही है कि इनके ब्रोकिंग बिजनेस जो ऑलमोस्ट 38-39% ऑफ द टोटल बिजनेस होता है, वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा और पास में इवन लॉस में भी गया। मेन काम हो रहा है इनका अच्छा एडवाइजरी के रिलेटेड। अभी आपने देखा होगा आईपीओस बहुत चल रहे हैं। आईपीओस में जो एडवाइजर होता है, जो मेन लीड मैनेजर होता है, या जो बैकएंड पे भी काम कर रहा होता है, उनकी फीस काफी हाई होती है। तो इनकी जो एडवाइजरी से रिलेटेड बिजनेस हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, कैपिटल मार्केट के रिलेटेड बिजनेस हो गया, उसके रेवेन्यूज बढ़े। जब मार्केट अच्छा करता है, बुल रन में हमेशा अच्छे डील्स होने को मिलती है, और डील्स में कोई पैसा नहीं देखता कि यार तू 50 लाख कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, चल तू ले, हमारा काम करा। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2023 में कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था, पर 2024 में 70 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। अगर ये बुल रन कंटिन्यू होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले सालों में और भी बेटर ये फिगर हो सकता है। बोरिंग के नाम पे तो ऑब्वियसली बिजनेस ऐसा है, कुछ भी नहीं है, 5 करोड़ की छोटी सी बोरिंग है, बोरिंग तो कुछ भी नहीं है। पैट का मार्जिन 38% का है, इस बिजनेस में हमेशा हाई रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 54.72% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45% का, विच इज ब्रिलियंट। ईपीएस 9.98 10 के आसपास की, विच इज गुड, एंड पी रेशियो निकल के आ रहा है 28 का। देखिए पी रेशियो के साथ साथ हमें सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा पीयर कंपेरिजन का। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उसका पी रेशियो चल रहा है 16 का, आईएफएल सिक्योरिटीज 16 का, जेएम फाइनेंशियल 22 का, एंड मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का 17 का। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ऑल्दो कंपनी का आपको वैल्यूएशन दिख रहा है कि हल्का सा ऑन दी हायर साइड है, बट एक पॉइंट समझिएगा, ये जो बाकी कंपनीज को हमने जरा डिस्कस किया है ना, चाहे वो आईसीआईसीआई हो गए, आईएफएल हो गई, इनकी नंबर ऑफ डील स्पेसिफिकली मर्जर एंड एक्विजिशन एंड इक्विटी कैपिटल मार्केट में कंपेयर टू डैम का जितना फोकस है उससे कम है, इसलिए आपका एग्जैक्टली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है, पर हाँ वैल्यूएशन ओके वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। अगर आप कंपनी की कंप्लीट एंकर बुक को चेकआउट करिएगा, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाऊंगा, तो एंकर बुक अच्छी बन के आई है।
अ बिग थम्स अप टू द एंकर बुक। यहां पे आपको बड़े नाम दिख जाएंगे जैसे नोमुरा हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, साथ ही साथ काफी फंड हाउसेस भी दिख जाएंगे, चाहे वो व्हाइट ओक हो। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो एचडीएफसी, आदित्य बिरला, एडलवाइस, आईटीआई, एलआईसी, व्हाइट ओक, अच्छे आपको फंड हाउसेस के नाम का एक अच्छा ग्रुप दिख रहा है। ओवरऑल एलोकेशन का सिर्फ 40% के आसपास का एलोकेशन गया है म्यूचुअल फंड्स को, उसके अलावा बाकी सारा एलोकेशन गया है इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स को या फिर डोमेस्टिक बड़े प्लेयर्स को, विच इज गुड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंकर बुक। तो एंकर बुक यहां पे अच्छी है। अब यहां पे रिस्क क्या है? देखिए, सबसे पहले इस कंप्लीट आईपीओ में रिस्क है कि वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, रीजनेबल कह सकते हो बट सस्ती नहीं है। सेकंड, ये कंपनी हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करती है। एक रेगुलेशन का चेंज इंडिया में या फिर फॉरेन में पूरा ऊपर नीचे कर सकता है इस कंपनी का बिजनेस, जो इसके लिए एक बड़ी रिस्क हो रही है। ऑफ लेटली जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो भी रहा है, मतलब आप देख रहे होंगे काफी कंप्लायंस रिस्क बढ़ती जा रही है, नए नए कंप्लायंस आ रहे हैं, डिफिकल्ट करा जा रहा है लोगों के लिए ट्रेडिंग इंडिया में। आई डोंट नो व्हाई, अब जितना फ्रीडम था ट्रेडिंग करने के लिए इतना नहीं हो पा रहा, तो ये इनके लिए रिस्क फैक्टर है। सेकेंड, इनका अभी जो आपको अचानक से प्रॉफिट होता हुआ देखा है, दैट इज बिकॉज मार्केट अच्छा था। अगर मार्केट स्लगिश हो गया, जैसे अभी मार्केट थोड़ा सा स्लगिश चल रहा है, ये स्लगिश कंटिन्यू रहता है, तो इनके जो फिगर्स आपको प्रॉफिट के दिख रहे थे स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन साइड के, वो कम हो जाएंगे इमीडिएटली। इनकी सेकंड रिस्क होती है। और इनके टोटल बिजनेस का आप चेकआउट कर सकते हो, रेगुलरली 60% या फिर उसके ऊपर का एडवाइजरी फीस से ही आता है, विच इज अ इंपॉर्टेंट रिस्क जो आपको जानना चाहिए। इनकी एक कंपनी यूएसए में भी रजिस्टर्ड है, तो वहां के कंप्लायंसेस पूरे करना, और वहां पे अगर रेगुलेटरी कुछ दिक्कतें आती है तो वो इनके लिए एक मेजर रिस्क होता है। एंड फाइनली अगर मैं बात करूं तो एक मेजर रिस्क है कंपनी का ब्रोकिंग बिजनेस में रेगुलरली लॉस होना, और बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक साल में हुए, 2022, 2023 कई सालों में कंपनी के लॉसेस हो रहे हैं। और जिस तरीके के अब रेगुलेशन में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, रिटेल का पार्टिसिपेशन को कम करने की कोशिश करी जा रही है, ये इनके लिए रिस्क का फैक्टर बना हुआ है। फाइनली अगर हम कंक्लूड करें, एज पर सोर्सेस इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम डिस्कस करते हैं, सुन के आपको खुशी होगी, पर उससे पहले नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो। डीमैट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 283 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 152 का, मतलब 50% के ऊपर का हैंडसम चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम स्पेसिफिकली 15% के आसपास बढ़ गया एंकर बुक आने के बाद, क्योंकि एंकर बुक का डाइवर्सिफिकेशन ब्रिलियंट था। आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की मानी जाए तो एज पर सोर्सेस रिटेल में 6,000 रुपए के प्रॉफिट की और एचएनआई कैटेगरी में 80,000 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। मैं तो पर्सनली इस सेगमेंट से तो ऑब्वियसली मुझे तो ये आईपीओ काफी एक्साइट कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है आईपीओ, कमेंट कर दीजिएगा। आई एम पर्सनली पुटिंग दिस आईपीओ, अगर मैं इस वीक के 8 आईपीओ की बात करूं तो टॉप 3 आईपीओ में से एक आईपीओ ये होने की प्रोबेबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग तो 100% है कि होने ही वाला है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।